वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा, हमें यूज़र से इनपुट लेना है जावा में। ये हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, इनपुट लेने की बात आती है तो जब भी हम इनपुट की बात करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की को इंटरेक्टिव बना रहे होते हैं और उसमें जो इनपुट आएगा उसके हिसाब से हम अपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप एक जब भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो सामने वाला यूज़र जो बैठा है वो उससे इंटरेक्ट कर पाए। तो वैसे ही प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट, मतलब मैक्सिमम प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो यूज़र से इंटरेक्टिव ही होते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम कैसे करते हैं जावा में वो देखेंगे आज। तो जब भी हम इनपुट की बात करेंगे तो हमें जावा में एक क्लास का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि है स्कैनर क्लास। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है स्कैनर क्लास, क्योंकि ये इनपुट से रिलेटेड है और इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए। तो स्कैनर क्लास की बात करें तो स्कैनर क्लास हमारे java.util पैकेज की एक क्लास है। स्कैनर, आपको याद रखना होगा कि java.util के पैकेज की ही क्लास स्कैनर है, क्योंकि जब भी हम स्कैनर क्लास का अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो जो भी पैकेज होगा, जब भी हम किसी पैकेज की क्लास का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमको याद रहना चाहिए कि जो स्कैनर क्लास है वो java.util पैकेज की क्लास है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए हमेशा। और दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि जब भी हमें इनपुट लेना होगा तो हमें सबसे ईजिएस्ट वे जो है हमारा इनपुट लेने का वो है स्कैनर क्लास के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा प्रोग्राम में देखते हैं कि यार ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि यार ठीक है इनपुट लेना है, और इनपुट लेना है तो इसके लिए मुझे स्कैनर क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि स्कैनर क्लास से ही मैं इनपुट ले सकता हूँ। लेकिन आगे क्या करना है कि मतलब कैसे मैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूँगी तो वो देखते हैं। अभी हम इसको इधर थोड़ा सा थियोरेटिकल में समझ रहे हैं प्रोग्राम की लाइनों को, आगे हम इसको अपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो देखते हैं हम क्या इस प्रोग्राम में है क्या। अब इसकी जो पहली लाइन है import java.util.scanner, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। तो स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाले हैं, वो क्लास हमारे प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हमें उसे इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा जिस भी पैकेज में वो क्लास है। तो स्कैनर क्लास हमारे java.util पैकेज में होती है, तो हम वहाँ से इसको इंपोर्ट कराएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है import java.util.scanner। ठीक है भाई, मैंने इंपोर्ट करा लिया। अब मुझे कैसे यूज़ करना है स्कैनर क्लास का तो वो देखते हैं। तो उसको आपको कैसे यूज़ करना है, आपको अपने मेन फंक्शन में लिखना है स्कैनर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कैनर का जो एस होता है वो कैपिटल होता है, और आपने स्कैनर लिख लिया। उसके बाद SC, ये आप अपने ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे हो, ठीक है। आप SC की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट ये थोड़ा स्कैनर को डिनोट करने के लिए मैंने SC लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्कैनर क्लास का, और ऑब्जेक्ट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट और जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओप को समझने के लिए, और ये हम अपने आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि स्कैनर एक क्लास है और आपको जब भी इनपुट लेना है तो उस क्लास का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने स्कैनर लिख दिया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया और आपने इसका प्रोग्राम कोड लिख दिया कि यार ठीक है मुझे SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये जो system.in है ये आपको पास करना पड़ेगा स्कैनर में से, सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए, ये इसका ध्यान रखिए। अब मैंने क्या करा, अपना ऑब्जेक्ट बना लिया अपना स्कैनर क्लास का, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। तो मान लीजिए कि आपको एक नाम अपने यूज़र से चाहिए, आप यूज़र से कह रहे हो कि ठीक है आप अपना नाम टाइप करो। तो आपने नाम को लेना है, तो नाम क्या होता है, नाम एक स्ट्रिंग है। जब जो भी यूज़र अपना इनपुट देगा वो एक स्ट्रिंग देगा, तो इसलिए आपने क्या करा, एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया नेम, और उसमें मैंने क्या करा, नेम में मैं वो वैल्यू असाइन करूँगी जो यूज़र मुझे देगा, और उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SC.next, सिर्फ नेक्स्ट, ठीक है। तो उससे मेरा, और ये जो आपका जो ये सर्कुलर ब्रैकेट है ये लगाना पड़ेगा आपको। तो इससे मेरा क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा वो मेरा नेम में आ जाएगा, और मेरे को इनपुट चाहिए था मैंने ले लिया। अब ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। अगर यहीं पे मेरे को इंटीजर का जो यूज़र हमें दे रहा था वैल्यू, वो अगर हम इंटीजर चाहिए थी तो कैसे करेंगे। मतलब मान लीजिए कि मैंने अभी बोला कि नेम एंटर करना है, अभी मैं बोल रही हूँ कि एज एंटर करनी है, तो एज जो यूज़र एंटर करेगा वो इंटीजर में करेगा ना, वो इंटीजर वैल्यू होगी एक। तो उसको मुझे कैसे इनपुट करवाना है, उसके लिए मैंने अपना एज नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटी टाइप का, और मैंने उसमें क्या लिखा, SC, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है SC.next int, ये इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेने में काम आएगा हमारा नेक्स्ट इंट मेथड। तो SC.next int, ये जो I है गाइज इसको ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल है, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो इस
मेथड का हम तभी यूज़ करेंगे जब भी हमें इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराना होगा। अब इसी तरीके से मैं मोबाइल नंबर एंटर करा रही हूँ, और मोबाइल नंबर क्या होता है, एक लॉन्ग टाइप का मतलब वैल्यू होता है। तो मैंने अपना क्या करा, मोबाइल नंबर का एक लॉन्ग वेरिएबल बनाया, मतलब लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया मोबाइल नंबर का, और उसमें मैंने अपना इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए मैं इधर जो मेथड यूज़ करूँगी वो होगा नेक्स्ट लॉन्ग। और ये कौन सी क्लास का मेथड है, SC ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने। तो ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करा, नेक्स्ट लॉन्ग का अपना मेथड यूज़ करा, और उससे मेरा इनपुट आ जाएगा मोबाइल नंबर में, वो इनपुट सेव हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट लॉन्ग है इसका L कैपिटल है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको कि जो L है वो हमें कैपिटल में लिखना है, ठीक है। अभी यहीं पे मेरे को अगर डबल वैल्यू स्टोर करवाना होता है, इनपुट करवाना होता है यूज़र से, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट डबल, D कैपिटल में लिखती, ठीक है, D कैपिटल में लिखती मैं यहाँ पे। अब ठीक है, मैंने इनपुट तो करवा लिया है ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे इन वैल्यू को देखना है क्या 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 इनपुट आया है मेरे पास। तो मैंने क्या प्रिंट करवा दिया इससे। और क्या नेम किस वेरिएबल में स्टोर हुआ था, नेम में हुआ था, तो मैंने नेम लिख दिया। नेक्स्ट ये जो मेरा इंटीजर वेरिएबल स्टोर हुआ था वो एज में हुआ था, तो मैंने एज में कर लिया। और मेरा जो लॉन्ग वैल्यू स्टोर हुआ था वो मोबाइल नंबर में हुआ था, तो मैंने उसको प्रिंट, मतलब सारी वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करा के देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम इसको जाके एक्लिप्स में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट हो जाता है। लेट्स सी कि हम वहाँ पे कैसे कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है गाइज़। तो ये मैंने यही प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अभी देखिए, इसमें इंपोर्ट को मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम क्लास यूज़ कर रहे हैं स्कैनर, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। वो जावा में पहले से ही मतलब प्री डिफाइंड क्लास है, वो लिखी हुई है वहाँ पे, लेकिन वो किसी पैकेज के अंदर है, और उस पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी ऐसी क्लास को यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे प्रोग्राम में नहीं है, तो हम उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। तो मैंने स्कैनर का अपना SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का मैंने फिर यहाँ पे क्या नेक्स्ट यूज़ करा हुआ है, नेक्स्ट इंट यूज़ करा है, नेक्स्ट मैंने स्ट्रिंग के लिए यूज़ करा है, मुझे स्ट्रिंग इनपुट चाहिए। नेक्स्ट इंट मैंने इंटीजर इनपुट के लिए करा हुआ है। नेक्स्ट लॉन्ग मैंने लॉन्ग इनपुट के लिए कर रखा है, और नेक्स्ट डबल मैंने डबल वैल्यू की इनपुट के लिए कर रखा है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, ठीक है, इसको रन कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो क्या, अब ये वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनपुट के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया, स्वाति। अब मैंने एंटर करा, तो अभी दूसरा इनपुट मांग रहा है मेरे से। तो दूसरे इनपुट में हमने क्या, पहले हमने तो नाम लिया था, और दूसरे में मैंने एज डालनी थी, तो मैंने एज डाल दी अपने यहाँ पे 23, ठीक है। उसके बाद इसने क्या मांगा, मोबाइल नंबर। हमें अपने इनपुट की वो देखनी पड़ेगी सीरियल वाइज की, मतलब यार क्या क्या इनपुट हमने मांगा था। तो हमने पहले नेम मांगा था, फिर एज मांगा था, फिर मोबाइल नंबर मांगा था। तो अब मोबाइल नंबर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद इसने मेरे से CGPA मांगा था, यार CGPA एंटर करना है, तो मैंने CGPA एंटर कर दिया 8.8, ओके। तो है वी गो कि हमने अपना वैल्यू जो है वो इनपुट कर दिया है। अब यार मैंने प्रिंट भी कराया है सारी वैल्यूज़ को जो मैंने इनपुट करा है। तो देखिए, ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो मुझे आउटपुट में भी मिली हैं, क्योंकि मैंने इन्हें प्रिंट करवाया है। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो आई होप कि आपको स्कैनर फंक्शन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं।